हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स के लिए और लिमिटेड टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन से देश का है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है कंपेयर द मार्केट एयू, उसके अनुसार सबसे सस्ता पासपोर्ट है वो यूएई देश का है, उसके बाद भारत का है। ये जो उन्होंने आकलन किया है ये प्राइस के आधार पे किया है कि सबसे कम किस देश के पासपोर्ट को बनाने में पैसा लगता है, तो उस आधार पे सबसे कम लगता है यूएई देश के पासपोर्ट को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी T20 विश्व कप, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट को, जो जमाइका के धावक हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसलिए इनको T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप की बात कर लें तो 2024 में इसका आयोजन जून में होगा और इसके मेजबान देश हैं वेस्ट इंडीज और यूएसए। ठीक है, तो T20 विश्व कप, आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन जून में वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। और आईसीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके जो हेड हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस देश ने कर्नल एडिशन नियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो पापुआ न्यू गिनी ने अपना रक्षा सलाहकार भारत में कर्नल एडिशन को नियुक्त किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है, कहाँ किया गया है ये, बार्सिलोना में। इसे इंग्लिश में कहेंगे ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024, जो आयोजित हुई है बार्सिलोना में। इसकी थीम है, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके का, सतलुज विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो सतलुज विद्युत निगम ने हिमाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसे SJVNL कहते हैं। SJVNL के नाथपा झाकड़ी परियोजना स्टेशन में प्रत्येक 8 घंटे में 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो SJVNL सतलुज विद्युत निगम ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस का बर्थडे है जिन्होंने मलेरिया की वैक्सीन की खोज की थी। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। इस बार 2024 में विश्व मलेरिया दिवस की थीम है एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। हिंदी में पढ़ेंगे तो मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। तो ये किया गया है DRDO ने अंडमान निकोबार में। रॉक्स जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसका परीक्षण DRDO ने अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में किया है। का क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेवानिवृत्ति के घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल का संबंध किस खेल से है। तो सौरव घोषाल हैं वो स्क्वैश से संबंधित है, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। सौरव घोषाल की बात करें तो ये 13 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके हैं और उसके बाद इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2023 एशियन गेम जो होंगजाओ में हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है अपने। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है। तो IPL में
200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं आपके यजुवेंद्र चहल, जो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है। फिर है आपका आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पर नए ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड इशू करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की करंट अफेयर्स के। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो इनका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपका भी रिवाइज हो जाए और आपको भी ये क्वेश्चंस और एड अप हो जाए याद करने के लिए। तो फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट और विजेता का नाम बताना है हमने, और आईसीसी वर्ल्ड कप के भी होस्ट और विजेता, और फीफा महिला वर्ल्ड कप के होस्ट और विजेता का नाम बताना है। ठीक है। अब है जो कल की वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। वो क्वेश्चन थे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किस कमेटी ने कही थी? तो ये कही थी बलवंत राय कमेटी ने। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पंचायत की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो डीपीएसपी जो अनुच्छेद 31 से 35 से 51 तक है, उनमें पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप जो आज के क्वेश्चन है उनका आंसर भी दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।